हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो चैप्टर 11 जो है उसमें हमने पढ़ना है फोर्स किसे कहते हैं और प्रेशर किसे कहते हैं। फोर्स किसे कहते हैं, जनरली आपने ये जो फोर्स वर्ड है वो कई बार यूज़ किया होगा, पर आप इस फोर्स वर्ड से क्या समझते हैं, फोर्स का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में कि फ़ोर्स किसे कहते हैं। तो फोर्स जो है वो एक्चुअली इट इज़ अ पुश और अ पुल। फोर्स जो है इट इज़ डिफाइंड एज ए पुश और ए पुल। सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो या तो पुश है या फिर पुल है। अब किस तरह से इसको समझने के लिए हम ये पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में देखिए आपको दिखाया गया है कि जो फर्स्ट बॉय है, दिस वन, ही इज़ पुलिंग द हैवी बॉक्स, वो इस बॉक्स को पुल कर रहा है। एंड द अनदर बॉय, सेकेंड बॉय, ही इज़ पुशिंग द बॉक्स, वो बॉक्स को पुश कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में दोनों ही बॉयज़ जो है वो उस बॉक्स के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब फोर्स क्या हुआ, इधर इट इज़ पुश और पुल, या तो ये पुश है या फिर क्या है, ये पुल है। इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं नेक्स्ट पिक्चर से। आइडेंटिफाइंग एक्शंस एज पुश और पुल। तो हम देखेंगे कौन कौन सी एक्शंस जो हैं वो पुश में आती हैं और कौन कौन सी जो एक्शन है वो पुल में आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुश में जो है वो कौन कौन सी एक्शंस जो है वो पुश में हम कंसिडर करते हैं। तो पुश को समझने के लिए यहाँ पे देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि द गर्ल इज़ रोलिंग द बॉल। ये जो लड़की है वो बॉल को जो है वो रोल कर रही है। बॉल को रोल करने के लिए भी क्या अप्लाई कर रही है, शी इज़ अप्लाइंग पुश, वो पुश जो है वो अप्लाई कर रही है। अब सेकंड केस में आप देखिए, यहाँ पे रिटर्न में राइट करने में अगर हम कुछ लिखते हैं तो उस केस में भी हम क्या अप्लाई करते हैं, अगर हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ तक तो उस केस में भी हम क्या अप्लाई करेंगे, पुश अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है, पुट अवे अ बुक। अगर हम बुक को बैग में डाल रहे हैं तो उस केस में भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स क्या है, पुश। अनदर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, इन दिस केस द गर्ल इज़ किकिंग द बॉल। बॉल को किक करना भी एक तरह से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और ये फोर्स जो है वो किस टाइप का है, पुश है या पुल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पुश। तो इसमें भी हम पुश करते हैं जब हम किक जो है वो करते हैं। इस केस में देखिए आपको ये जो गर्ल दिखाई गई है, शी इज़ थ्रोइंग समथिंग, वो यहाँ पे बॉल थ्रो कर रही है। तो थ्रो करना भी जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुश। अनदर केस में देखिए ग्लू अप्लाई करना, शी इज़ अप्लाइंग ग्लू, तो ग्लू को प्रेस करना भी दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुश। तो इसका मतलब है जो पुश जो है उससे हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि पुश जो है वो इज़ अ फोर्स टू मूव समथिंग और समवन अवे फ्रॉम वन सेल्फ। तो पुश जो है वो फोर्स है जो किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को हमसे जो है वो दूर करता है। जब हम किसी को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो वो हमसे दूर होता है। तो ये वो फोर्स है दैट वी अप्लाई टू मूव समथिंग और समवन अवे फ्रॉम वन सेल्फ। तो इसलिए आप पुश, अब आपको मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। तो पुश हम किसे कह रहे हैं, जब हम पुश कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं पुल का। पुल में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिप, मतलब जब आप जिप जो है वो बंद करते हैं तो उस केस में भी जो है वो आप क्या कर रहे हैं, जिप को पुल कर रहे हैं। यहाँ पे क्लाइंबिंग के केस में जब आप क्लाइंब कर रहे हैं, रोप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुल। नेक्स्ट केस आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है पुटिंग ऑन सॉक्स। जब आप सॉक्स पहनते हैं तो भी सॉक्स को आप क्या करते हैं, पुल करते हैं। नेक्स्ट व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप डोर ओपन करते हैं उस केस में भी आप डोर को क्या कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो फोर्स जो है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, किस टाइप में आ रहा है, पुल में आ रहा है। इसी तरह से जब आप बुक्स अरेंज करते हैं तो उस केस में भी आप जो है वो पुल कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है व्हेन यू टाई लेसेस ऑफ द शूज़, जब आप शूज़ के लेसेस टाई करते हैं उस केसेस में भी आप लेसेस को पुल करते हैं। तो इस तरह से जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो किस टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुल। तो पुल से हम कैसे डिफाइन करेंगे पुल को, अ पुल इज़ अ फोर्स टू मूव समथिंग और समवन टुवर्ड वन सेल्फ। यहाँ पे हम अवे नहीं कर रहे हैं अपने आप से, यहाँ पे जब हम पुल कर रहे हैं तो उस चीज़ को जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींच रहे हैं, तो उस फोर्स को हम कहेंगे पुल।
ठीक है, तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा पुश किसे कहते हैं और पुल किसे कहते हैं। तो ये पुश और पुल ये दोनों ही एग्जाम्पल्स किस में आ रहे हैं, फोर्स में। ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो पुश और पुल में आ रहा है। तो ये था आइडेंटिफाइंग एक्शंस एज पुश और पुल। कौन कौन सी एक्शंस जो हैं वो पुश में आती हैं और कौन सी जो है वो पुल में आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, आपको ये पिक्चर दिखाई गई है नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें फर्स्ट पिक्चर में अ गोलकीपर सेविंग ए गोल। एक गोलकीपर जो है वो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में गोलकीपर जो है वो गोल जो है वो सेव करने की कोशिश कर रहा है, गोल बचाने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड पिक्चर में आपको दिखाया गया है अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल, जो हॉकी प्लेयर है वो बॉल को फ्लिक कर रहा है। और थर्ड पिक्चर में आपको दिखाया गया है अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, जो फील्डर है वो बॉल को जो है वो स्टॉप करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो ये तीनों पिक्चर जो हैं जो आपको ये दिखाई गई हैं, तो इसमें क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और किस टाइप का फोर्स ये अप्लाई किया जा रहा है, आप बता सकते हैं कि अगर गोलकीपर जो है वो गोल को सेव कर रहा है तो ऐसे केस में वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है इस केस में भी। और हॉकी प्लेयर भी बॉल को अगर फ्लिक कर रहा है तो वो पुश कर रहा है, और स्टॉप करते हुए भी जो है वो फोर्स अप्लाई जो है वो किया जा रहा है। तो तीनों ही केसेस में जो है वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो नेक्स्ट है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब फोर्स जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो तभी प्रोड्यूस हो रहा है जब दो पर्सन के बीच में आपस में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। जब दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होती है तभी फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। इस चीज़ को हम अब यहाँ पे समझते हैं थ्रू दिस पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर में देखिए आपको 11.2a में इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि अ पर्सन अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। तो एक पर्सन जो है वो स्टेशनरी कार के पीछे जो है वो खड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में इस केसेस में क्या है, गाड़ी भी खड़ी हुई है और पर्सन भी खड़ा हुआ है। किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप बताइए ज़रा कि क्या इस केस में फोर्स अप्लाई हो रहा है। चलिए सेकंड पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे नीचे जो दूसरी पिक्चर दिखाई गई है 11.2b में, इस पिक्चर में इस पिक्चर में अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। ये जो कार है, अब ये मैन जो है वो सिंपली स्टैंडिंग नहीं है, खड़ा नहीं है गाड़ी के पीछे, बल्कि ये गाड़ी को जो है वो पुश कर रहा है। तो मैन जो है इस केस में गाड़ी को पुश कर रहा है। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि दोनों में से कौन से केसेस में जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। 11.2a में या 11.2b पिक्चर में, किस पिक्चर में जो है वो मैन जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। यस, तो सेकंड पिक्चर में जो है वो मैन फोर्स अप्लाई कर रहा है। जहाँ पे सिंपली खड़ा है वहाँ पे किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। सेकंड पिक्चर में मैन जो है वो गाड़ी को जो है वो पुश कर रहा है और गाड़ी जो है वो मूव हो कर रही है। तो इस तरह से सेकंड केस में फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। अनदर पिक्चर आपको यहाँ पे दी गई है दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपने बताना है हु इज़ पुशिंग होम, कौन जो है वो किसको पुश कर रहा है, हु इज़ पुशिंग होम। आप देख रहे हैं दोनों गर्ल्स जो हैं वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं। तो इसी तरह से आपको नीचे यहाँ पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपने बताना है हु इज़ पुलिंग होम, कौन किसको पुल कर रहा है। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि दोनों ही गर्ल्स जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो पुल कर रही हैं। तो इस तरह से आपको ये बताया गया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये मैन और काऊ जो है वो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे इस पिक्चर में। मैन है ये काऊ है, ये भी क्या कर रहे हैं आपस में, ये भी जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जो मैन है वो भी पुल कर रहा है काऊ को अपनी तरफ, और काऊ जो है वो मैन को अपनी तरफ पुल कर रही है। तो काऊ एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर, लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन हेयर, यहाँ पे आपको बताया गया है द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन हेयर आर अप्लाइंग द फोर्स टू ईच अदर। इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काऊ। मैन और काऊ भी जो है वो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और गर्ल्स भी जो थी वो एक दूसरे को पुश कर रही थी या पुल कर रही थी। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया है, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल से वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। तो किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स की आपस में इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, तभी फोर्स जो है वो अप्लाई होगा। दस एन इंटरेक्शन of one object with another object results in a force between the two
ऑब्जेक्ट्स। तो जो इंटरेक्शन एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ होती है उसी का रिजल्ट क्या होता है कि फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स को अप्लाई होने के लिए इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जो फोर्सेस हैं वो तभी अप्लाई होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए देखो हमें पिक्चर में ये दो पर्सन्स दिखाए गए हैं जो कि एक हैवी बॉक्स को जो है वो पुश कर रहे हैं। तो इसमें सपोज़ एक हैवी बॉक्स है, हमें उसे पुश करना है। तो एक पर्सन जब पुश करेगा तो बॉक्स ज़्यादा हैवी होने की वजह से उसको डिफ़िकल्ट हो रहा होगा उसे पुश करना। ऐसे में अगर एक उसका फ्रेंड और आके उसके साथ दोनों ही मिलके उस बॉक्स को अगर पुश करते हैं तो ऐसे केस में उस बॉक्स को पुश करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर फोर्सेस को हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और दो अलग अलग फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो ऐसे में फोर्स क्या होगा, वो ऐड हो जाएंगे। दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे कि हैवी बॉक्स का हमने एग्जांपल लिया, अगर हम हैवी बॉक्स को एक पर्सन पुश करेगा तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा पुश करना क्योंकि बॉक्स हैवी है। अगर दूसरा फ्रेंड आके भी उसकी हेल्प करता है उस बॉक्स को पुश करने में तो दोनों मिलके उस बॉक्स को ईजिली पुश कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों के ही फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और वो दोनों मिलके ईजिली उस बॉक्स को पुश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्सेस अप्लाइड on an object in the same direction add to one another। तो फोर्सेस जो है वो क्या होता है, आपस में ऐड हो जाएंगे। और यहीं पे हमें दूसरा एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पे। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो हैवी बॉक्स पर फोर्स लगा रही हैं, लेकिन इस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। बोथ आर अप्लाइंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ही जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जबकि एक केस में जो फोर्स लगाया जा रहा था उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो ऐड हो जाता है, लेकिन जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो ऐड नहीं होता, वो क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वो दोनों फोर्सेस का क्या होता है, उसका नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, दोनों ही फोर्सेस का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो सपोज़ जो फर्स्ट पर्सन फोर्स लगा रहा है, सपोज़ ये पर्सन जो फोर्स लगा रहा है उसका फोर्स ज़्यादा है सपोज़, और ये जो सेकंड पर्सन लगा रहा है ये वाला पर्सन फोर्स, इसका फोर्स कम है। तो नेट फोर्स क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो नेट रिजल्ट, नेट इफेक्ट होगा फोर्स का। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है आगे नेक्स्ट स्लाइड में, इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो वही जो मैंने आपको भी बताया है कि अगर दो फोर्सेस जो है किसी ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जो उस बॉक्स पे लग रहा होगा या उस चीज़ पर लग रहा होगा, वो होगा डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के बीच के डिफरेंस का जो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे कि मैंने आपको बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो ऐड होता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है या डिफरेंस होता है। लेकिन अगर इक्वल फोर्स लग रहा हो दोनों साइड पे तो क्या होगा, नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, अगर इसके लिए हम ये पिक्चर से समझते हैं, या आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द गेम टग ऑफ वॉर। तो ये आपको दिखाया गया है टग ऑफ वॉर की गेम, जिसमें टू टीम्स जो हैं वो पुल कर रही हैं एक रोप को इक्वली। द टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड। तो उसका रोप क्या होगा, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। तो जो रोप है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव
नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दोनों टीम जो है वो फोर्स कैसा लगा रही हैं, दोनों तरफ का फोर्स क्या है, इक्वल है। जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। फोर्स तो फिर लगा ही नहीं, फोर्स तो कैंसिल हो गया, तो इफ़ेक्ट भी फोर्स का क्या होगा, वो नहीं होगा। और इसलिए जो रोप है इट विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं जाएगी। अगर कि दोनों टीम में से एक का फोर्स भी ज़्यादा होता तो रोप उस डायरेक्शन में चली जाती, लेकिन दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों ही टीम जो है वो इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो रोप जो है वो किसी डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगी। मीन्स अगर फोर्स दोनों तरफ के इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा और किसी तरह की कोई मूवमेंट या कोई इफ़ेक्ट फोर्स का जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ बताया भी हुआ है, द रोप मे नॉट मूव इफ़ द टू टीम्स पुल एट इट विथ इक्वल फोर्स। अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगी तो रोप जो है वो नहीं मूव करेगी। इसका एक बहुत नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है, so we learn that a force could be larger or smaller than the other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. तो हमने क्या सीखा, इन सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि जो फोर्स है इट कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसकी मैग्नीट्यूड से जो है हम बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था यहाँ पे ओवर है, योर टॉपिक इज़ ओवर हेयर। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।